नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल भाटिया आपका फ्री हॉस्पिटल चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम हार्ट अटैक पे कुछ बात करेंगे। हार्ट अटैक आज की दुनिया का जैसे स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल, और पेशेंट्स में बीपी, शुगर, मोटापा आदि ये सब चीज़ें होने के कारण इसका और इंसिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हार्ट अटैक पहले के ज़माने में कहते थे कि भी 50 साल की उम्र के ऊपर या 60 साल की उम्र के ऊपर हार्ट अटैक होने का रिस्क होता है, पर आजकल हमने देखा है कि इवन यंगस्टर्स में भी हार्ट अटैक होने लगे हैं। 30-32 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक देखे गए हैं। के मुख्यतः जो रिस्क फैक्टर आज की डेट में हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, सीडेंट्री हैबिट्स, ये तो है ही हैं। इनसे ऊपर, सबसे ऊपर अगर हम माने तो एक स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर हो गया है। आज की डेट में इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमें यंगस्टर्स में भी ये हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस देखने को मिले हैं। तो कॉमनली ये फैक्टर्स जो अल्कोहल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, सीडेंट्री हैबिट्स, ये तो हैं ही हैं। प्लस अगर पेशेंट शुगर का मरीज है या उसको बीपी ज़्यादा रहता है, तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये दो फैक्टर जिन लोगों में होते हैं तो उनमें हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। और शुगर, अगर मान लो शुगर अनकंट्रोल्ड चल रही है तो इंसिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन, मान ले ब्लड प्रेशर अगर है, तो अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है तब तो रिस्क कम रहता है। अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है तो रिस्क और भी कई गुना बढ़ जाता है। ये रिस्क फैक्टर्स, एज के बारे में हमने आपसे बात की। इसके अलावा और क्या कारण होते हैं जिनमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं? अब ओबेसिटी है, जैसे मोटापा है, पिज़्ज़ा, बटर, घी का सेवन बहुत ज़्यादा है पेशेंट में, और स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा सेवन है। अल्कोहल लिमिट में तो इतनी कोई बात नहीं है, पर आउट ऑफ कंट्रोल या मान लो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने वाले में हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस बढ़ते हैं। तो ये तो हमने बात की इनके रिस्क फैक्टर्स, एज और इनके बारे में। तो हार्ट अटैक जब पेशेंट को होता है तो इनके क्या लक्षण होते हैं? ज़्यादातर हार्ट अटैक, अगर एकदम से हार्ट अटैक ही माने हम, तो उस टाइम तो सडन पेशेंट को छाती में दर्द होगा, यूजुअली लेफ़्ट साइड में पेन होगा। लेफ़्ट साइड में पेन होके ये हमारे बाजू में भी जा सकता है या हमारे ऊपर जॉ में या ठोडी के पास भी जा सकता है। और सीवियर पेन, जिसके अंदर पेशेंट को बिल्कुल भी आराम नहीं आएगा और एकदम से पसीना और घबराहट, बेचैनी, ये सब शुरू हो जाएगा। तो इमीडिएट पेशेंट को डॉक्टर के पास आना चाहिए उसके लिए। और जब पेशेंट को डॉक्टर एग्जामिन करता है, उसके सबसे पहले जो हम हार्ट अटैक के डायग्नोसिस के लिए जो चीज़ करते हैं वो है ईसीजी। अगर ईसीजी में हार्ट अटैक के लक्षण हैं तो हमें पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना होता है। तो जिसमें हम यूजुअली थोड़ा पहले के टाइम में भी, आजकल भी देते हैं, मतलब स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन है, वो हमें लगाना होता है, जो कि जो दिल की नाड़ी के अंदर ब्लड क्लॉट जम जाता है तो उसको घोल देता है। तो ये हम इलाज शुरू कर देते हैं इमीडिएटली। और अगर ये इलाज ना हो तो हम पेशेंट की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, हमें ये तरीका अपनाना पड़ता है। तो दोनों चीज़ों में इलाज पॉसिबल है। अगर हम जनरल फिजिशियन के पास पेशेंट आता है तो हम यूजुअली स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन और सपोर्टिव थेरेपी उनको शुरू करते हैं। इसमें खून पतला करने की दवाइयाँ और हार्ट की जो दवाइयाँ हैं वो रेगुलर फिर खानी होती है। दूसरा, अगर सीधा हार्ट अटैक नहीं है तो हम पेशेंट को, ये अगर मान लो ये सिम्टम है, अभी चलते हुए पेशेंट को कुछ देर चला, उसको छाती में दर्द होने लग गया, और वो जब रेस्ट करता है तो वो
उसका दर्द कम हो जाता है, तो हम उसको एंजाइना कहते हैं। तो ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक मतलब अभी शुरुआत है हार्ट की डिजीज़ की, और ये होता इसलिए है कि दिल की नाड़ियों के अंदर खून की जमावट होनी शुरू हो जाती है, तो ये अल्टीमेटली एंजाइना या हार्ट अटैक में लैंड करता है मरीज। तो इन सब चीज़ों की अगर हम पहले से कुछ जांच पड़ताल करें तो हम इन चीज़ों को बचा सकते हैं। तो जांच पड़ताल के अंदर ये होता है कि हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, ईसीजी करते हैं, और ब्लड टेस्ट है, रूटीन ब्लड टेस्ट हैं जिनमें हमें ब्लड शुगर, यूरिया, क्रेटिनिन, लीवर के टेस्ट हो गए, एसजीओटी, पीटी, और लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल वो टेस्ट होता है जिसमें हम बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना है, खून की जमावट कितनी है, वो देखते हैं। अगर पेशेंट को ये लक्षण है कि भी चलते हुए दर्द होता है और बैठने पे उसको आराम मिलता है, तो हम यूजुअली खून पतला करने की दवाइयाँ और एंजाइना के हिसाब से वो दवाइयाँ देते हैं। अगर पेशेंट दवाइयों पे टिका रहता है, उसको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो हम दवाइयों पे मेंटेन कर सकते हैं पेशेंट को। अगर पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, उसको दर्द रूटीन में आता ही रहता है, तो हम कार्डियोलॉजिस्ट से मिलने की ओपिनियन देते हैं, जिसमें हमें उसका एंजियोग्राफी करना होता है। एंजियोग्राफी के उससे हमें ये पता लगता है कि इसकी नाड़ियों के अंदर ब्लॉकेज कितनी है। तो मेजर 3 वेसल्स होती हैं हार्ट की जो सप्लाई करती है। तो एक वेसल है या 2 वेसल है तो हम उसको स्टेंटिंग या एंजियोप्लास्टिक से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर तीनों नाड़ियाँ ब्लॉक हैं तो आइडियली बाईपास सर्जरी रिकमेंडेड है, पर कुछ लोग सर्जरी से थोड़ा घबरा जाते हैं, तो इवन आजकल तीनों नाड़ियों में भी स्टेंट डाले जाते हैं। धन्यवाद।